पशुपति व्रत करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो इसकी सही विधि, नियम, पूजन सामग्री, मंत्र, उद्यापन और फायदे क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है जो शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। पशुपति का अर्थ है समस्त प्राणियों के स्वामी यानी भगवान शिव। यह व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है और जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन और दिल से करता है, भोलेनाथ उसकी झोली जरूर भर देते हैं। व्रत का जो नियम है वह एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। 5 व्रतों का विधान है, छठे व्रत का विधान नहीं है। सुबह पूजन की थाली लगाइए, पूजा की थाली और अभिषेक का सामान लेकर आप मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक और पूजन कीजिए जिस तरह से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना। केवल शाम को दीपक रख लो, थोड़ा जल रख लो और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे वो रखें। बाकी का चंदन, अबीर, गुलाल सब सुबह की थाली का रखिए और थोड़े फल भी रखिए। सुबह पूजन करो, बाबा को निवेदन करो, घर आ जाओ और थाली को ढक कर रख दीजिए। शाम को जब जाओ प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही हो। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा और उसके 3 हिस्से करो। एक पात्र में भर कर ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ। 6 दीपक लेकर जाओ, बाबा के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छिंटा देकर पूजन करो। जैसी भावना से सुबह पूजन किया वैसे ही भाव से शाम को पूजन करो। 5 दीपक थाली में से नीचे रख दो, छठा दीपक भी थाली में से नीचे उतार दो, प्रसाद के 3 हिस्से नीचे रख दो, फिर 5 दीपक प्रज्वलित करो। एक दीपक जिसे जलाया नहीं है वापस अपनी थाली में रखो। 5 दीपक प्रज्वलित करके बाबा को निवेदन करो और कहो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसे स्वीकार करना। दिल से, बाबा इस कार्य के लिए मैंने ये व्रत किया है, इसे स्वीकार कर लेना। हे पशुपतिनाथ, मैं बहुत समय से आपके व्रत में हूँ। पूर्व जन्मों में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा बेकार कर्म किया होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपतिनाथ है। विनय करो, बाबा से विनती कर, एक दीपक और एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ। बाबा को निवेदन करके बाकी का वहां छोड़कर एक दीपक और एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आ जाए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर अपने घर की ओर मुख करके उस दीपक को घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। भगवान से विनती करो, भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश करके मेरा कार्य सिद्ध करें। बाबा को निवेदन करके अंदर जाइए। भोजन करने से पहले जो तीसरा हिस्सा प्रसाद का है उसे खा लीजिए। उस हिस्से में से किसी को नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों। वह प्रसाद का हिस्सा केवल तुम्हें पहले खाना है। पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद भोजन करें। एक समय फलाहार कर सकते हो, दूसरे समय भोजन कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है। शाम का जो प्रसाद बनेगा वह मीठे का ही भोग लगेगा। सुबह आप आराम से नमकीन का भी फलाहार कर सकते हो, मीठे का भी फलाहार कर सकते हो। फलाहार के लिए कोई मना नहीं है, फलाहार आप कैसा भी कर सकते हो। पर जब भोजन करोगे, अन्न जब खाओगे, तब पहले भगवान का प्रसाद पालो। 4 पशुपति व्रत पूर्ण हो जाएं, बीच में अगर कहीं रजस वाला धर्म आ गया तो उस दिन पूजन नहीं करना है। घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई और व्रत फंस गया, एकादशी आ गई, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका व्रत करते हुए आए हो तो उस दिन पशुपति व्रत मत करो। फिर अगले सोमवार कर लेना। 3 हो गए, एक रह गया बीच का, तो उसे अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाएगा। 5वां छूट गया, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो होगा, 15 दिन बाद तो होगा, फिर उसे गिन दो। 5वें व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल और कुछ रुपए और नारियल पर रखकर बाबा से विनय करके कहो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो, मेरी झोली भरना बाबा। विनती करो और वो श्रीफल और रुपए रखकर 5 दीपक लगाकर
एक दीपक वापस लेकर, एक हिस्सा प्रसाद का लाकर, दहली पर वही दीपक लगाकर अंदर प्रवेश करो, भोजन ग्रहण करो, बाबा को निवेदन कर लो। पशुपति व्रत का कोई अलग उद्यापन नहीं है। पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है। जो श्रीफल और 11 रुपए आपने मंदिर में रखे हैं, वो उद्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन करके रखे हैं। पशुपति व्रत एक ही मंदिर में करना है। जिस मंदिर में पहला व्रत किया है, उसी मंदिर में 5 व्रत करना। ये नहीं कि मायके में 2 व्रत करके आ गए और तीसरा व्रत ससुराल में कर लिया। 2 व्रत करके मायके से आ गई हो तो 3 व्रत भी मायके जाकर ही करना। और मायके में अगर व्रत कर रही हो तो अपने पूजन का सामान अपने ही रुपयों का होना चाहिए, मायके के पैसों का नहीं। अगर कुंवारी होती तो मायके के सामान से पूजन लगता, पर विवाह होने के बाद, गोत्र बदलने के बाद आप अपना पूजन का धन अपना खर्च करें। यहाँ तक कि मंदिर में भी अगर लोटा भरा हुआ रखा है, बाल्टी भरी रखी है, तो पहले अपना कुछ रुपया दान पेटी में डालकर फिर उस लोटे का प्रयोग करो। पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, सामान मिल गया, तो उसके सामान में से आप मत चढ़ाएं। आपके पास जो सामग्री है आप उससे पूजन करें। अपने पड़ोसी से 1 रुपया भी मांगकर भगवान को मत दीजिए। जिस भगवान को देते हो उस भगवान को बुरा लगता है कि मेरे सामने खड़ी होकर हाथ पड़ोसी के आगे फैला रही है। तुम मुझसे मांगो, मैं तुझे झोली भर कर दूंगा। पशुपति व्रत में जो 6 दीपक लगाए जाते हैं, उनमें बत्ती के बारे में जानिए। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी हैं, शिव भी हैं, दोनों विराजमान हैं। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हैं। जहाँ देवी के मंदिर में अकेली देवी होती हैं, वहां पर लंबी बत्ती का क्रम आता है। पितरों की पूजन हो रही हो तब भी लंबी बत्ती का क्रम आता है। और जहाँ देवाधिदेव महादेव भी हैं और पार्वती भी, वहां आप गोल बत्ती भी समर्पित कर सकते हो, लंबी बत्ती भी लगा सकते हो, उसमें कहीं दोष नहीं है। शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जब 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 वस्तु चढ़ा रहे हो, तो एक एक करके श्री शिवाय बोलते हुए एक एक चढ़ाना चाहिए। एक साथ हाथ में लेकर एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक करके ही चढ़ाएं। बहुत से लोग पूछते हैं और कुछ लोग हंसते भी हैं कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है। तो इसका उत्तर शिव महापुराण की जलंधर की कथा में मिलता है। जब जलंधर माता पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर ले जाने लगा, तो गणेश जी ने देखा और उन्होंने भगवान शिव को जगाने की कोशिश की, पिताजी उठिए, जागिए। लेकिन भगवान शंकर तप में लीन थे और नहीं उठे। गणेश जी ने बहुत प्रार्थना की पर शिव जी नहीं जागे। तब आखिर में विनायक जी सीधे नंदी के पास गए। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख करके बैठे थे। गणेश जी ने जाकर नंदी के कानों में कहा, नंदीश्वर माया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए। बस इतना कहा और नंदी के कान में कहते ही भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। नंदी के दिल में शिव थे और शिव की भक्ति में डूबे नंदी के पास जाकर जो बात कही गई वो सीधे भगवान के दिल तक पहुंच गई। दिल से दिल का सूत्र बंधा था और वह खबर वहां तक पहुंच गई। इसलिए कहा जाता है जब आप नंदी के पास जाकर उनके कान में अपनी मनोकामना, अपना दुख बोलते हैं, तो वे बात सीधे भगवान शिव के मन तक पहुंच जाती है। ये कोई टोटका नहीं है, ये शिव महापुराण में लिखी हुई सत्य कथा है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, माताएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बड़े, बेटा, बेटी सभी कर सकते हैं, पर दिल से करो। इस व्रत का फल देता है भोलेनाथ, निश्चित देता है। दिल से किया है तो वो दिल से देगा, झोली भर कर देगा। पशुपति व्रत एक व्रत करने के बाद अगला जब व्रत करो तो थोड़ा रुक कर करना। एक साथ लगातार व्रत न कीजिएगा, इंतजार करो 3 महीने का कि बाबा मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे, वो जरूर फल देंगे। अगर कोई दूसरा व्रत फंस गया हो तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दो। एकादशी हो, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, नवरात्रि हो, उस दिन का जो व्रत है उसे करो। पशुपति व्रत बाद में कर लेना। जितने व्रत रह जाएं उन्हें बाद में पूरा करो। तो भक्तों, पशुपति व्रत की यह संपूर्ण जानकारी है। व्रत को सच्चे मन से करें, भोलेनाथ आपकी झोली जरूर भर देंगे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।